तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं आपका अर्शफाकुल मोटिवेशनल स्पीकर। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ उनका नाम है सौरभ मौर्य। आज वो 3 स्टार्टअप रन कर रहे हैं और 3 स्टार्टअप को इतने अच्छे संभाल रखा है। आज वो आगे बढ़े जा रहे हैं, तो उनकी मैं स्ट्रगल स्टोरी आपको सारी बताऊँगा। तो छोटे से गाँव से बिलोंग करते हैं। जैसे छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, इनके घर में बहुत गरीबी थी, पर इनके पेरेंट्स का सपना था कि ये कुछ आगे जाके बड़ा करें। तो इनके पेरेंट्स ने क्या करा, इन तीनों भाइयों को बनारस भेज दिया पढ़ने के लिए। अब तीनों भाई बनारस गए पढ़ने के लिए। इनके जो सौरभ मौर्य के दोनों भाई थे, उन्होंने तो 12th में और आईआईटी का एंट्री एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। जब सौरभ मौर्य 11th में ही थे, तो उन्होंने देखा कि मैंने 12th में जेईई का एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं करा और आगे मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगा। तो इनके पेरेंट्स ने इनको सपोर्ट करा, आगे दोबारा सपोर्ट करा। इन्होंने पेरेंट्स से सपोर्ट लिया, उन्हें बताया कि मैं आगे कर सकता हूँ। तो उन्होंने 1 साल का ब्रेक लिया, सब कुछ छोड़ दिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, मूवीज़ देखना सब बंद करके दिया और 1 साल में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। अब 1 साल में एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फिर ये आगे बढ़े। ये जब कॉलेज गए, आईआईटी बीएचयू यूनिवर्सिटी गए, तो इन्होंने वहाँ जाके देखा सब अपने अपने गोल, अपने अपने ब्रेन के अपने अपने नए थिंक के साथ आए हैं, या कुछ आगे कुछ बड़ा करना चाहता है, कोई कुछ और करना चाहता है। तो इन्होंने देखा मैं अपनी फील्ड में कुछ बड़ा क्यों नहीं करता हूँ। तो इन्होंने सोचा अपनी फील्ड को इन्होंने आगे बढ़ाने के लिए, ये पहले ही बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे, तो इन्होंने सोचा मैं इसी लाइन में आगे बढ़ता हूँ। तो इन्होंने आईआईटी स्टूडेंट्स को गाइड करना स्टार्ट कर दिया। पर इसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है, पर इनके पास बहुत सुख सुविधा नहीं थी कि कैसे गाइड करें, कैसे वो करें। पर इन्होंने एक काम भी करा था कि ये बनारस के हर कोचिंग सेंटर में जाके इन्होंने नौकरी मांगी थी। तो वहाँ से ये कहकर इन्हें मतलब मना कर दिया था कि आपके पास आईआईटी का एक्सपीरियंस नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे, जब करके आएंगे जब आप हमसे बात करिएगा। तो ये कहकर इन्हें भेज दिया गया। फिर इन्होंने सोचा, आईआईटी के फर्स्ट ईयर में ही सोचा, 2018 में ये सोचा, इन्होंने अपनी मम्मी से कहकर अपने पापा से 5000 रुपीज़ लिए। 5000 रुपीज़ में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा। वो 5000 इनके लिए बहुत लकी होंगे। तो इन्होंने 5000 रुपीज़ में जब अपने दोस्त से सेकेंड हैंड फ़ोन लिया, तो जब ये वीडियोस वगैरह बनाते थे, एक पेज पे लिखकर बनाते थे, तो एक हाथ से, मतलब जो एक हाथ होता था उससे लिखते थे और इस हाथ से वीडियो बनाते थे। आप खुद सोच सकते हैं कितना मुश्किल होगा। तो ऐसे आगे करते करते इन्होंने 13 मतलब पैसे जोड़कर धीरे धीरे कर एक वाइट बोर्ड लिया। उस वाइट बोर्ड पे लोगों के मतलब आईआईटी स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर करने लग गए। इन्होंने अपनी आईआईटी जर्नी में भी एक वीडियो अपलोड करा है, और उस वीडियो मतलब किसी वीडियो पे इन्हें कमेंट आया कि हमारे पास कोई आईआईटी भैया नहीं है और कोई हमें मेंटोरशिप नहीं देने वाला, तो आप हमें मेंटोरशिप देंगे आईआईटीज़ पे। तो जो 12th के बच्चे थे, जितने भी बच्चे थे जो आईआईटी कर मतलब 12th के बाद आईआईटी करने का मन था, जो करना चाहते थे, तो उनको इन्होंने गाइड करना स्टार्ट कर दिया, उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, उनके डाउट क्लियर करना स्टार्ट कर दिए। फिर धीरे धीरे करके ये मतलब उनके लिए सुख सुविधा प्रोवाइड करने लग गए। और उनको इनका जो एक पहला वीडियो जो था, जो इन्होंने पहला कोर्स लॉन्च करा था, 99 रुपीज़ में एक कोर्स लॉन्च करा था, तो उससे और ये आगे बढ़े। तो इन्होंने फिर उसके बाद धीरे करते 2000, 1500 ऐसे ऐसे कोर्स लॉन्च करिए। फिर इन्होंने एक पहला स्टार्टअप स्टार्ट करा अपना, SSD एडटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जब इन्होंने स्टार्ट करा तो इनको कम से कम 11 करोड़ का मतलब प्रॉफिट हुआ। और इनको फिर इसके बाद से इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर इनका इसके साथ इनके दो स्टार्टअप रन करते थे। फिर उसके बाद इन्होंने रैंकर्स कंसिस्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक बनाया। इससे इनको पीजी, खाने की चीज़ें की वो लोन, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते थे बच्चों को। तो इनका एक छोटा सा सपना था बचपन में कि मुझे मतलब बचपन में कुछ किसी को कुछ पता नहीं होता कि मैं आगे क्या करूँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इनके पेरेंट्स थे बहुत गरीब थे। और इन्हें पर पेरेंट्स का एक सपना था, इनके जो फैमिली थे इन सबको सपोर्ट करा कि तुम्हें आगे जाके कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है। तो तीनों भाइयों ने आगे बढ़े और कुछ करने का सोचा। पर जो सौरभ मौर्य ने सोचा था वो कुछ अलग ही सोचा था। तो उन्होंने लोगों से हट के कुछ सोचा,
और लोगों के फ़ायदे के बारे में सोचा, आज इनके कम से कम 200 से ज़्यादा मतलब इनके बच्चों के डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, और 45 हर महीने 45 लाख के कोर्स ये बेच रहे हैं, और 22 करोड़ से ज़्यादा आज इनका टर्न ओवर है। तो आप इसी रीज़न से लगा सकते हैं कि इन्होंने कम से अपने कॉलेज के जो बाहर एक कमरा लेकर 8 महीने मैगी खाकर और चाय पीकर चला गया था। आप सोच सकते हैं कि मतलब कोई आगे बढ़ने के, कुछ करने के लिए इतना भी मतलब एक इंसान वो हो जाता है कि मैगी खाकर 8 महीने चलाना बहुत मुश्किल बात होती है। तो आप यही देखिए कि इनमें करने की लगन, करने की वो थी, तो जिससे ये आगे बढ़ते रहे। बाय बाय। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और वैसे मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।